हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि यू आर डूइंग गुड और अपने एनुअल एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। ओके। ये जो हम अपना जो वीडियो लेके आए हैं, ये हमारा वीडियो बेस्ड ऑन द सैंपल पेपर नंबर 3, उसकी मार्किंग स्कीम को हम अपने इस वीडियो के अंदर यहाँ पर ये डिस्कस ये करेंगे। ओके। सैंपल पेपर नंबर 3 यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई। यहाँ से जाके आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। बेसिकली जब आप स्टार्ट करेंगे, जब लिंक क्लिक करते हैं, देन यू विल हैव अ कंप्यूटर साइंस में क्लास 11th आपको लेना है, और क्लास 11th में आपको यहाँ सैंपल पेपर्स, ठीक है। और सैंपल पेपर्स आप पेज खोलेगा, यू कैन डाउनलोड द सैंपल पेपर फ्रॉम हियर ओनली। ओके। सो दिस इज द वे टू डाउनलोड द सैंपल पेपर्स। और इस सैंपल पेपर का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपका अवेलेबल है, आप वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट दी मार्किंग स्कीम। क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं हम लोग। ये जो पेपर है हमारा, ये पर्टिकुलर सैंपल पेपर है। ये जो सीबीएसई प्रिस्क्राइब्ड न्यू पैटर्न जो आया है इस साल का, उस पैटर्न के ऊपर ये बेस्ड है कंप्लीट। ओके। सेक्शन ए में हमारे 18 एमसीक्यू है, सेक्शन बी में हमारे 7 है 2 मार्कर, सेक्शन सी हमारा 5 क्वेश्चन है 3 मार्कर, सेक्शन डी हैज 2 questions 4 marks each, section E contain the 3 marks 3 questions 5 marks each। ओके। ये पैटर्न हमारा, ये न्यू जो लेटेस्ट पैटर्न है, उस पैटर्न पे आपका ये पेपर है। Now let's discuss the question answer number 1 है हमारा एमसीक्यू। Which of the following is not a pointing device? Digitizer is not a pointing device. It is an input device which is used to convert the एनालॉग हमारे पास जो भी है इंफॉर्मेशन, उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म के अंदर। इट इज नोन एज द डिजिटाइजर। सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन ऑपरेटर्स ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल ऑपरेंड, यानी कि दो सिंगल वेरिएबल्स पे कौन कौन से ऑपरेटर अप्लाई होते हैं। ये भी दो पे होता है, ये भी दो पे होता है, ये होता है एक अकेला नॉट है जो आपका सिंगल है, यूनरी ऑपरेटर होता है ना आपका। तो आंसर इज नॉट। एंड वन ऑक्टेट रिप्रेजेंट्स, कितना रिप्रेजेंट करता है? 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। ऑक्टेट मींस ऑक्टा, ऑक्टल नंबर सिस्टम से लिया गया है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन मॉड अलाउ यू टू राइट पाइथन प्रोग्राम विद मल्टीपल लाइन्स? स्क्रिप्ट मॉड है आपके पास। स्क्रिप्ट मॉड जैसे कि अगर आप बात करते हैं कि ये जो मॉड है आपके पास, दिस मॉड इज नोन एज द स्क्रिप्ट मॉड। जब हम ओपन करते हैं ना आपका न्यू फाइल्स में, तो दिस मॉड इज नोन एज द स्क्रिप्ट मॉड। इसमें मल्टीपल फाइल्स में कंटेंट आप ये राइट यहाँ पर ही कर सकते हो। फिफ्थ वन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन टोकन? जो टोकन नहीं होता है वो हमारा है इसके अंदर, देखो कीवर्ड भी टोकन है, लिटरल्स भी टोकन है, ऑपरेटर्स भी टोकन है, बचा एक आपका लिस्ट। लिस्ट इज नॉट अ टोकन, ये हमारा टोकन नहीं है, ये हमारा क्या है? डेटा टाइप है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज नॉट एन ऑपरेटर? देखो दिस इज नॉट अ ऑपरेटर, जो ये आपका क्या है, ये कमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये तीनों ही ऑपरेटर हैं, ये आपके कमेंट सिंबल है। Next is the programmer who break into secure system for malicious purpose are cracker, sorry। क्रैकर इज द आंसर। क्रैकर्स क्या करते हैं बेसिकली? अपने लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने, आप बोल सकते हो कि सिर्फ सब सम चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए क्या करते हैं? क्रैकर्स सिस्टम्स को हैक करते हैं अपने मजे के लिए, बोल सकते हो सिंपली। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ दिस इज नॉट अ कोर डेटा टाइप? क्लास इज नॉट, देखो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी या द कोर, एंड दिस इज द ड्राइव्ड डेटा की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। ओके। तो हमारे पास क्या है? क्लास इज नॉट अ कोर डेटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसके अंदर की, हाउ मेनी टाइम्स विल द लूप रन? ये हमारा 2 टाइम्स लूप रन करेगा। अब ये कैसे रन करेगा इसको देख लेते हैं। देखो आई की वैल्यू 2 है, 2 के लिए कर रहा है क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। एक आपका माइनस होगा, आई यहाँ पर 1 मिलेगा, ऊपर जाएगा, तो आई इज 2 के लिए, आई इज 1 के लिए, 2 हो गया। अब जैसे आई इक्वल टू 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगा। लूप कितने वैल्यूज के लिए? 2 वैल्यूज के लिए यहाँ पर ये रन करेगा। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस विल बी जनरेटेड बाय द गिवन लाइन ऑफ कोड? ये हमारे पास एक कोड आपको गिवन है। अब इसमें से आपको कौन सा आउटपुट मिलेगा? देखो आई की वैल्यू हमको क्या दे रखी है? 5 दे रखी है। लूप मस्ट बी ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। प्रिंट आई और एंड आई -2, यानी कि हर एक बार हम अगर देखते हैं तो देखो 5 से अगर -1 की मैं बात करता हूँ, 5 4 3 2 1 0 -1, रेंज यही होगी ना, 5 से लेकर यहाँ तक की रेंज हो गई। सबसे पहले हमारे पास देखो पहला आई आएगा, आई की वैल्यू 5 है, 5 प्रिंट कर गया इसके अंदर, तो ग्रेटर देन -1 है, प्रिंट कर दिया स्पेस के साथ में एक आपका नेक्स्ट। अब आई आपका डिक्रीज कर रहा है बाय 2, यानी कि 5 - 2 कितना हो गया? 3। ऊपर जाएगा, 3 अभी भी ट्रू है, तो आपको यहाँ पर क्या इसने किया? 3 प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर अब 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 इज अगेन ग्रेटर देन -1, तो 1 आपका यहाँ पर इसने 1 भी प्रिंट कर दिया। अब जब 1 - 2 आपको क्या मिलेगा? -1 मिलेगा, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। सो आउटपुट विल बी 5 3 1, यानी कि आंसर क्या है आपके पास? सी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस। लूप के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का तरीका आपका ये है। ओके।
नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द ऑफ बिलो पाइथन कोड। अब इसमें हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, व्हाट विल, यहाँ पर दे रखा है आपको आर्टिफिशियल स्ट्रिंग है, स्लाइसिंग का कंसेप्ट है आपका। अगर मैं देखो स्लाइसिंग में यहाँ पर आपको फटाफट बताता हूँ कैसे हम लोग करते हैं। ARTIFICIAL इंडेक्सिंग देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम टू, टू से स्टार्ट हो रहा है, टू यानी कि टी आ गया, आई आ गया, एफ आ गया, आई आ गया, सी। आपको पता है स्टॉप जो होती है आपके वन बिफोर आपका इसको फिनिश होना होता है, तो आउटपुट विल बी TIFIC। देख लेते हैं, TIFIC यानी कि आंसर नंबर वन। दिस इज द वे टू गेट द आउटपुट यूजिंग द स्लाइसिंग। स्लाइसिंग को करने का एक ही अच्छा तरीका है, स्ट्रिंग दे रखी है, इंडेक्स दे रखा है, आप जो आपसे बोला जाए स्लाइसिंग में वो आप उसके इंडेक्स की वैल्यू को निकालते रहिए और आउटपुट आप बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। 12 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द आउटपुट 6 1 0 3 8। ये आउटपुट हमारा, ये लिस्ट है। अब लिस्ट में ये स्लाइसिंग का कंसेप्ट यूज किया गया, फोर डिफरेंट स्लाइसिंग है, इसमें से बताना है कौन सी स्लाइस हमारा ये आउटपुट आपको बताएगी। आंसर इज बी। अब बी क्यों है, देखो यहाँ पर लिस्ट का यूज किया गया, कॉलन कॉलन -2 है, यानी कि हर एक वैल्यू आपकी लिस्ट है ना आपके पास, स्टार्ट करेगा जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और अपडेट किससे कर रहा है, हर एक वैल्यू को ये अपडेट कर रहा है -2 से। एक तो आपके पॉजिटिव इंडेक्सिंग होगी, जो नेगेटिव इंडेक्सिंग देख लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, बेसिकली हमारा इसमें जो यूज होगा पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, क्योंकि पॉजिटिव का है और नेगेटिव दो टाइप के इंडेक्सिंग है। यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है कि डिक्रीज कर रही है वैल्यू, यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक वैल्यू को डिक्रीज करते जाएंगे। पहले 6 आएगा आपका इसके अंदर, 6 6 -2, यानी कि जो देखो -1 इंडेक्सिंग है, -1 और -2 कितना होता है, -3, और -3 पे आप देखते हो तो क्या वैल्यू आपके पास 1 है। 1 के बाद फिर आपको आप कहेगा -3 और -2 कितना होता है आपका, -5। -5 पे आपके पास कितना है, आपके पास ये 0 मिला। -5 -2 कितना हो गया, -7। और -7 पे हमारी वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, 3 आपको ये मिल गया। और -3 -8 मतलब लास्ट तक जाना है, तो 8 आपका आउटपुट मिल गया। तो कौन सा हमारा करेक्ट जा रहा है, बी ही हमारा इसके अंदर ये करेक्ट आउटपुट जा रहा है। दिस इज द वे टू फाइंड द आउटपुट यूजिंग द, देखो ये रिवर्स का एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है ना आपके पास, आप जानते हो ना हाउ टू रिवर्स द लिस्ट, लिस्ट को रिवर्स इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसने क्या बोला है कि यहाँ पर -2 यानी कि चलेगी तो रिवर्स, लेकिन स्टेप वैल्यू कितनी है इसके अंदर, ये -2 है, तो इसीलिए हमारे आउटपुट क्या होगा, रिवर्स का कंसेप्ट ऐसी आउटपुट मिल जाएगा। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टू पाइथन कोड विल गिव देम द सेम आउटपुट। अब आपका इसमें सेम आउटपुट हमारे पास किस, कहां से और कौन सा मिलेगा, जरा उसको देख लेते हैं, किससे मिलेगा हमारे पास सेम आउटपुट का जो मिलना चाहिए आपको, ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर, 1 और 3। ठीक है, 1 आपके पास देखो रिवर्स कर रहा है, नहीं रिवर्स नहीं कर रहा है, आपके पास 0 -1 यानी स्टार्टिंग से लेकर आपका क्या करेगा इसके अंदर ये, अगर आप इसको देखते हो 1 और 3, मतलब कि हम यहाँ पर 0 टू लास्ट जा रहे हैं, और 0 टू, यानी कि -1 टू लास्ट, यानी 0 टू लास्ट। इसका मतलब देखो क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टार्टिंग टिल लास्ट, यानी कि -2। अगर इंडेक्सिंग देखते हो, सपोज मेरी ये इंडेक्सिंग, हमने कोई वैल्यू ले ली है 1 2 3 4, समझना पड़ेगा। हाँ, हमने यहाँ पर किया, देखो ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, 0 1 2 3। ओके, हमारे पास कितना है, 5 है एक्चुअली, यहाँ पर 3 ले लिया मैंने, और मैं और ले लेता हूँ, 4 ले लिया है, और 5 भी ले लिया है, और एक यहाँ 6 भी ले लिया, यानी 5 6 7। ठीक है, अब मुझे ऊपर की इंडेक्सिंग चेंज करनी पड़ेगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। इसमें देखते हैं, पहले वाले केस में आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 0 से स्टार्ट करेगा और यहां तक जाएगा, यानी कि आउटपुट मिलेगा आपको 1 2 3 4 5 एंड 6 इज द आउटपुट इस फर्स्ट वाले के अंदर। हमने बताया कि डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट और थर्ड। अब इसको देख लेते हैं, 0 से लेके 5 तक जा रहा है, यानी कि 4 तक आउटपुट आपके पास, ये भी यहाँ पर भी आपको आउटपुट ये सेम ही मिल रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, -1 आपके पास, -+1। ओके, तो दिस इज द वे टू गेट द आउटपुट, जब आपको आउटपुट मिलना है, और ये नहीं, ये 5 तक जाएगा, तो आउटपुट क्या रहेगा इसके अंदर, दोनों केस के अंदर आउटपुट आपको यहाँ पर ये सेम मिल रहा है, सो फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आउटपुट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिलीट की वैल्यू पेयर ऑफ की आपकी टाइगर इन डिक्शनरी। आपसे बोला गया कि भाई टाइगर जो की है उसको डिलीट करना, सिंपल तो ये बोला है, कौन सा आपका इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें जो हमारा यूज हो रहा है, ये वाला यूज हो रहा है, और तो कोई यूज नहीं हो रहा, बस एक ही है। ठीक है, ए इज द ऑप्शन, आपको सिखाया गया ना, डिलीट इज द कीवर्ड विच इज यूज टू रिमूव एनी की फ्रॉम एनी की वैल्यू पेयर फ्रॉम द गिवन डिक्शनरी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन। 15 क्वेश्चन है, रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट इज नीडेड फॉर, किस लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन एनवायरमेंट हेल्थ के लिए हम इसको यूज करते हैं।
ठीक है, सेव मनी, सेव स्पेस, हेल्प नीडी, नो। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपको निकालना होता है एमसीक्यू में, जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है प्रोटेक्टिंग ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए यूज किया जाता है। True or false, technologies such as computers, smartphone, laptops, etc. have made life complex. नहीं, easy बनाया है तो लाइफ हमारे क्या बनाया इसमें, easy बनाया। आंसर क्या होगा, false, करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव अ टू असर्शन एंड द रीजनिंग क्वेश्चंस भी हमारे पास इसके अंदर है, जरा देख लेते हैं। फर्स्ट वन असर्शन आपको क्या दे रखी है, परमिशन गिवन टू यूज अ प्रोडक्ट बाय द कॉपीराइट होल्डर इज अ लाइसेंस। यस, इट्स अ लाइसेंस। नाउ वन शुड नॉट यूज द कॉपीराइटेड प्रोडक्ट विदाउट टेकिंग लाइसेंस। यस, हमारा इसके अंदर क्या मिल रहा है, दोनों ही, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि ये इसका रीजनिंग इसकी करेक्ट है और ये भी आपका करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, फर्स्ट वाला। 18 देख लेते हैं, लॉजिकल एरर्स कैन इजीली बी डिबग्ड। नो, ये फॉल्स है। रन टाइम एरर्स आर नोन एज द एक्सेप्शन। यस, इट्स अ ट्रू। तो ए फॉल्स है और रीजनिंग हमारी इसकी इनकरेक्ट है, तो हमारे पास क्या होगा, डी आपका होगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन इज डी मिलेगा। सो इट्स ऑल अबाउट द सेक्शन नंबर 1। एमसीक्यू को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। नाउ लेट्स डिस्कस दी सेकंड पार्ट, आपका सेक्शन बी को डिस्कस कर लेते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ और लॉजिक सर्किट फॉर द बुलियन एक्सप्रेशन के लिए आपको ड्रॉ करना है। मैं फटाफट इसके लिए ड्रॉ कर देता हूं। देखो कितनी इनपुट लाइन है, 4 इनपुट लाइंस है। इन दो, पहले हम इसका सर्किट बनाएंगे, फिर इसका सर्किट बनाएंगे, फिर दोनों को ज्वाइन कर देंगे। हम इनका इस ए और बी के लिए सर्किट कैसे बना सकते हैं, ए और बी के लिए जो गिवन है हमारे पास एंड गेट है, ये ए एंड बी, दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, इसने हमको दे दिया ए बी। उसके बाद सी और डी डैश है हमारे पास, हमने लिया, ये भी एंड गेट ही है, इट्स सी, और हमने एक नॉट लगा दिया यहाँ पर। नॉट का सिंबल ट्राइंगल होता है, नॉट, और हमने ये ले लिया डी। यहाँ पर क्या मिलेगा आपके पास, सी एंड डी डैश। दोनों को कंबाइन करना है किसके साथ में, एक और के साथ में, ये आपने इसको ये कंबाइन कर दिया। दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर दिस। नाउ यू हैव टू गिव द आउटपुट फॉर दिस वन। इसके लिए आउटपुट बताना है। देखो हमारे पास ये क्या, नैंड गेट है, यानी नैंड गेट क्या होता है, एक्स डॉट वाई पर होल बार। ये भी नैंड गेट है, एक्स डॉट वाई पर होल बार। ये क्या मिलेगा, ये नॉर गेट है, यानी कि एक्स डॉट वाई पर होल बार, होल बार है, प्लस एक्स डॉट वाई पर होल बार डिवा आर इस पर एक कंप्लीट बार। सो दिस इज द वे टू डिस्प्ले और फाइंड द लॉजिक एक्सप्रेशन को आप ये बता सकते हो। नाउ नेक्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट करना है आपको। इसके अंदर क्या 69 है, इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। हाउ टू कन्वर्ट इट, देखो इसको कन्वर्ट करने के लिए, ये आपका 2 मार्कर है। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल स्टेप डिवीजन मेथड का यूज करना है। 69 को आपको क्या करना था, 2 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर मिलता जाए लिखते जाइए। और ये एमएसबी होती है और ये आपकी एलएसबी होती है, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लास्ट सिग्निफिकेंट बिट का आप बस थोड़ा ध्यान रखना। मोस्ट है और ये आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। इधर से लिखना है आपको राइट टू लेफ्ट, तो फर्स्ट बिट हमारे पास 1 आएगा, ये वाली बिट आएगी। उसके बाद फिर 0 0 0, 3 टाइम्स 0, ठीक है। उसके बाद फिर 1 1 0 1, दिस इज द करेक्ट आउटपुट। ओके, सिंपल स्टेप डिवीजन मेथड का इसमें आपको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 21, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, थोड़ा इनडायरेक्ट करके क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है। इसमें ये पूछा गया है कि भाई, एज्यूम इफ ए इज दिस एंड बी इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ए एंड बी। अब क्या करना होगा ए एंड बी के लिए, ठीक है। एक चीज तो आपको, अगर ये दो, अगर हम इसको देखें कि इसमें आउटपुट आपको मिलेगा क्या, इसमें आप जब आउटपुट की बात करते हैं ए एंड बी, और इसमें हम जब देखते हैं तो इसको करने के लिए क्या कंसेप्ट है। फर्स्ट, ये आपके पास क्या दे रखा है, 60 दे रखा है। 60 को 60 कन्वर्ट टू बाइनरी, पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। सेम आपका बी इज 13 है, 30 को 13 है, 13 को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी के अंदर। ओके, अब बाइनरी में जब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ए 60 इक्विवेलेंट बाइनरी होता है 0 0 1 1 1 1 0 0, और 13 इक्विवेलेंट हमारे पास कितना होता है, 8 और 4 12, यानी कि 1 0 0 8 और 1 4 12, दिस इज द बाइनरी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये 13 का बाइनरी है। अब क्या करना है, इसके अंदर ए एंड बी दे रखा है, ए एंड बी, यानी कि हम क्या करें, ट्रुथ टेबल इसके लिए बनानी पड़ेगी आपको। अब ये ए है, ये बी है, और इन दोनों के बीच में एक आपने एंड का यूज कर दिया, ए एंड बी। पहले ए के सारे इनपुट्स, जो ए आ रहा है आपका, पहले ए को लिख दीजिए। हमने ए को लिखा है, देखो यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले 0 आएगा, 0 आएगा, फिर 1 1 1 1 1। इसी तरीके बी की वैल्यू को लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर 1 आएगा, 0 आएगा, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में और लगा देंगे।
एंड लगा देंगे, ठीक है। वही यहाँ पर किया गया है। देखो हमारे पास क्या है कि ये ए है, ये बी आपका निकल के आया है। अब देखो 0 और 1 आपको क्या मिलता है इसके अंदर, ये 1 मिलता है, कहाँ गया हमारे, 0 मिलता है, एंड गेट है ना आपके पास, जहां दोनों ट्रू होंगे वहां पर ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। दिस इज अ वे टू फाइंड दिस क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इसके अंदर ये। फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन डेसिमल टू द बाइनरी, देन इन दोनों के बीच का एंड निकालोगे आप। ओके, ये क्वेश्चन और में था, पाइथन अलाउज द 2 टाइप्स ऑफ द स्ट्रिंग, सिंगल लाइन है, मल्टीपल लाइन है, सिंगल कोट, डबल कोट, दोनों टाइप से हमारे पास चलता है। सिंगल लाइन में आप सिंगल कोट डबल कोट में लिखते हो, मल्टीपल लाइन के अंदर जो कुछ भी रहेगा हमारे पास ये ट्रिपल कोट के अंदर रहता है। ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज नोन एज द मल्टीपल लाइन कमेंट। ओके, नाउ गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग को, व्हाट विल बी द आउटपुट। अब इसका हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है मार्वलस। इन दोनों केस के अंदर व्हाट विल बी द आउटपुट, और इस वाले केस में हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। देखो इसमें क्या बोला गया है, 3 से स्टार्ट करना, लास्ट तक जाना, यानी कि 0 1 2 3, यानी कि इस वाले केस फर्स्ट इसके लिए आउटपुट आएगा आपके पास VELLOUS। एंड ये बोल रहा है कि भाई 0, अब हमारे पास क्या है कि स्टार्ट करना है 0 और 1 एंड MA। इसके लिए तो आपके पास ये आप आउटपुट मिल गया। अब ये वाला जो आउटपुट है हमारे पास, ये -1 से -7 से लेके लास्ट तक जाएगा। अगर हम इंडेक्सिंग देखते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यानी कि R से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक जाएगा। सेम आपके पास ये है। तो दीज आर द आउटपुट। देखो हमारे पास ये आउटपुट आप इसके अंदर जो केसेस में जो आपको भी बताए गए। नाउ सेकंड आउटपुट आपको इसमें भी बताना है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेना, ये आपका इधर आएगा, ठीक है, थोड़ा सा अलाइनमेंट में आएगा। तो ए दे रखी है, लेंथ निकाली है 4 है, 1 + 2, यानी कि सम ऑफ ऑल्टरनेट एलिमेंट्स निकालें फ्रॉम द 1। बस इस प्रोग्राम का तो यही है। तो आउटपुट देख लेते हो, फॉर रन आपका इंडेक्स 1 से कर रहा है, टिल द लास्ट जाएगा, और स्टेप वैल्यू कितनी है 2। यानी कि जो लिस्ट दे रखी है, मैं अगर इसको आप शॉर्ट में बता दूं, लिस्ट हमको दे रखी है 2 4 6 8 10। लिस्ट इज 2 4 6 8 10। 1 से स्टार्ट किया ऑल्टरनेट, यानी कि 4 और 8, यानी 8 और ये दो ही वैल्यूज के अंदर लेगा, 12 इज द आंसर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। अब एक देखो क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके अंदर। इसमें बोला है कि भाई 3 डिक्शनरी है, D1 D2 D3। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अब बोला है भाई अगर 1 2 3 4 यही होते हैं हमारे पास कंडीशन, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा। एक चीज याद रखना, इनका आउटपुट या तो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में ही आएगा, बाकी डिजिट्स के या नंबर या की या वैल्यू रिटर्न यहाँ पर ही नहीं कराएगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं जॉन इन D1। जॉन इन D1 व्हाट इज द आउटपुट। अगर आप इसकी बात करते हो, जॉन इन D1 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। क्या आउटपुट आपका इसके अंदर होना चाहिए, तो आउटपुट इसका आएगा हमारे पास ट्रू, क्योंकि ये जॉन हमारा इसके अंदर है। क्या D1 = D2 है। D1 हमारे पास ये रहा और D2 हमारे पास ये रहा। क्या ये दोनों हमारे पास ये इक्वल है, नहीं, फॉल्स है, क्योंकि जॉन की वैल्यू क्या है यहाँ पर डिफरेंट है, ये आपकी अलग है और ये आपकी अलग है, सीधे फॉल्स आ गया। D1 > 2, ये क्या मिलेगा यहाँ पर, आपको एरर मिलेगा। D1 = D3, यस। देखो ये और ये दोनों सेम है, तो आंसर क्या मिला इसके अंदर, ये ट्रू मिल गया। ओके, हम लोग कभी भी रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर, याद रखना। लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पर आपकी, नॉट इक्वल टू तो हो सकता है, लेकिन लेस देन ग्रेटर देन वाली रिलेशनशिप यहाँ पे स्टैब्लिश डिक्शनरी के साथ नहीं होती है। नाउ अब गिव अ एग्जांपल, हमारे पास इसके अंदर एक लिस्ट आपको दे रखी है। अब लिस्ट में से आपको बताना है कौन सा हमारे पास इसमें क्या मिलेंगे, विच लिस्ट विल रिटर्न। अब इस वाले केस में अगर आप चलते हो, फर्स्ट वाला जो केस है हमारे पास, हम अगर इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि कहाँ गई लिस्ट हमारे पास, ये ना क्वेश्चन, यस। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन हमारे पास, लिस्ट इज गिवन टू अस, नाउ विच लिस्ट स्लाइस विल रिटर्न। अब कौन क्या मिलेगा इसके ऊपर, अगर हम इसको देखते हैं, टप्पल 12 25, इज इट ट्रू और फॉल्स। आंसर क्या मिलना चाहिए इसके अंदर, व्हाट विल बी द आंसर। लिस्ट 1 कहाँ गया हमारे पास, कौन सा डिस्कस कर रहे थे? अच्छा, फर्स्ट है ना ये वाला। हाँ, अब इस स्लाइसिंग अगर हम इस पे यूज करते हैं, तो व्हाट विल बी द आउटपुट, L1। ये आउटपुट चाहिए मुझे, आई वांट दिस आउटपुट फ्रॉम दिस लिस्ट, तो व्हाट स्लाइस आई हैव टू राइट, द स्लाइस विल बी L1 और 2:5 लिखेंगे। देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 12 आ गया, ये आ गया, और ये वाली पूरी लिस्ट आ रही है, यानी कि 0 1 2 3 4 और 5। आपको पता है पहले खत्म हो जाता है, तो स्लाइस आपका 2:5 मिलेगा। अब मुझे सिर्फ ये वाला आउटपुट चाहिए इसके अंदर, स्लाइसिंग का कंसेप्ट आपको यूज करना है। कौन चाहिए आपको, व्हाट विल यू गेट, यू वांट टू गेट टू, ये वाली लिस्ट चाहिए सिर्फ, जो इनर में है ना हमारे पास, आई वांट दिस लिस्ट। तो ये हमारी किस पोजीशन के ऊपर है, इट इज एट 4 इंडेक्स पर, तो आपको ये मिल जाएगा। नाउ अब मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए इसके अंदर, व्हाट आई वांट दिस वन। तो देखो ये नेस्टेड है,
ध्यान से देख लेना इसको। नेस्टेड की फॉर्म में चाहिए, L1 मिला आपको इसके अंदर, कहां से कहां तक जाएंगे आप, 4:5 जाएंगे, आपको ये नेस्टेड वाली लिस्ट ही मिल जाएगी। इस वाले केस में 4.5, 25.7, 88 ऑल्टरनेट चल रहे हैं इसके अंदर, तो हम कह सकते हैं कि L1 हमारी लिस्ट है 1:2 और /2 लास्ट तक चले, स्टेप वैल्यू आपकी ये रहे। तो दिस इज द स्लाइसिंग, दिस इज द आउटपुट फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए आप ये अपने आंसर यहाँ पर ये लिखेंगे। ओके, नाउ अब हम जरा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हमारे पास क्या कहता है, व्हाट इज द कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है ये तो पता है हम लोगों को, लास्ट वाला यूनिट है इसके अंदर। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज व्हेन वी आर अनदर पर्सन वर्क विदाउट ऑब्टेनिंग देयर परमिशन टू यूज। हमारे पास क्या होता है, इट इज नोन एज द, एंड वी हैव नॉट पेड फॉर इट। If it is being sold, suppose we download an image from the internet and use it in our project, but if the owner of the copyright of the image does not permit its free uses, अगर नहीं देता है आपको free use, then using such an image even after giving reference भी आप अगर दे देते हो तो ये violation of the copyright होगा, और वहां पर फिर this condition is known as the कॉपी इन्फ्रिंजमेंट। ओके, तो ये आपको गिवन है। व्हाट इज द साइबर बुलिंग, आपको पता है किसी को हरास करना, डिमीनिंग करना, एम्बेरस करना, डिफेमिंग करना, कम्युनिकेशन यूजिंग द टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग इंटरनेट, मेल, चैट, किसी भी जरिए से आप करते हो, वो हमारे पास क्या होता है, साइबर बुलिंग होता है। ओके, नाउ सेक्शन नंबर सी, व्हाट आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर्स हमारे क्या होते हैं, और देखो बच्चों, ट्रांसलेटर्स बेसिकली आर यूज्ड टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर जो समझता है उसकी भाषा में जो कोड को कन्वर्ट किया जाता है, इट्स नोन एज द ट्रांसलेटर्स। तो ट्रांसलेटर्स को कैटेगराइज किया गया 3 कैटेगरीज के अंदर। नंबर 1 इज नोन एज द इंटरप्रेटर, सॉरी असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड द कंपाइलर। ये कन्वर्ट करेगा असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन, ये कन्वर्ट करेगा हमारा हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज, बट लाइन बाय लाइन ये भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, बट एट वन सेशन और एट वन गोज। ठीक है, एक साथ ही पूरे कोड को ये कन्वर्ट करेगा। ये क्या था हमारे पास, ये इंटरप्रेटर था। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, दीस आर सम डिफरेंसेस आर गिवन। लिस्ट और टपल्स के अंदर यू हैव टू, अगर 3 मार्कर है तो तीन आपके डिफरेंस आएंगे, इफ इट इज 2 मार्कर तो 2 डिफरेंस आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, विद एग्जांपल, जैसे लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल है, ये आपका इम्यूटेबल है, ये स्लोअर है, ये आपका फास्टर है, ये लॉट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है, ये लेस मेमोरी कंज्यूम करता है, लेस रिलायबल है, ये मोर रिलायबल है क्योंकि चेंज नहीं कर सकते इसको। ये इसमें बहुत सारे हैं, इसमें कुछ इट डज नॉट कंसिस्ट एनी फुली इनबिल्ट फंक्शंस, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस हमारे नहीं है। ये इसका सिंटेक्स है या डिक्लेरेशन, ये इसका सिंटेक्स है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड द टपल्स। मेंशन एनी 3 मार्कर का है तो 2 मार्कर्स का है तो 2 आपको डिफरेंस बताने होते हैं। नाउ राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन पाइथन कोड। सपोज कि आपको स्ट्रिंग दे रखी है, str1 वेरिएबल है आपका, दिस इज अ फॉर्म ऑफ ऑनलाइन हरासमेंट, string1 इज देखो आर फाइंड का जरा यूज समझ लीजिए, ये समझ में आ जाएगा तो ये आपको इजी हो जाएगा। आर फाइंड और फाइंड, बाकी तो मुझे कुछ नहीं बताना इसमें। देखो आर फाइंड इज अ फंक्शन विच return the position of given this string from the first occurrence from the right hand side। राइट हैंड साइड से आर फाइंड है ना, राइट हैंड साइड से जहां कहीं भी ये सबसे पहली दफा ये इज मिलेगा उसका इंडेक्स बताएगा। फाइंड फंक्शन क्या करता है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड से जहां कहीं भी ये जो वैल्यू जो दे रखो जो मिलती है उसका इंडेक्स बताती है, बस। ठीक है, यही हमको इसके अंदर ही यूज करना है। देखो इज आपका एक ही बार है तो आपको इसके अंदर 5 पोजीशन मिल गई है, इसके अंदर इंडेक्स कितना 5 है, 0 1 2 3 4 5 5 पे मिल रहा है ना आपका इज। इधर में इज नहीं है तो दोनों ही केस में हमारे पास ये सेम आउटपुट यहाँ पर ये मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या है, आपका ये यूज है किसका, फाइंड और आर फाइंड का आपका इसमें ये यूज यहाँ पर ये होगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द पैकिंग एंड अनपैकिंग ऑफ द टपल्स, इलस्ट्रेट द आंसर विद एग्जांपल। देखो पैकिंग और अनपैकिंग क्या होता है, द डिक्लेरेशन ऑफ द टपल। जब हम टपल को डिक्लेयर करते हैं कुछ भी वैल्यू के साथ में, तब वो हमारे पास क्या होती है, दिस इज नोन एज द पैकिंग, इट्स नोन एज द पैकिंग। ठीक है, अनपैकिंग क्या करता है कि एक एक वैल्यू को इंडिविजुअल वैल्यू वेरिएबल्स में असाइन करना। सपोज ये मेरे पास क्या है 30 मैंने ले लिया, हमने ले लिया आर, हमने एक वेरिएबल लिया है आर इसके अंदर, दूसरा लिया है एम, तीसरा लिया है एन एम, और हम अगर यहाँ पर करते हैं टी ऑफ 0 की पोजीशन पे जो वैल्यू है, टी ऑफ 1 पे जो वैल्यू है, टी ऑफ 2 पे जो वैल्यू है, दिस कंसेप्ट इज नोन एज द अनपैकिंग। अब जो T0 पे वैल्यू 1 है, इसकी जो 1 वाली वैल्यू रोल नंबर में चली जाएगी, ये वाली वैल्यू RM में चली जाएगी, और इसकी वैल्यू आपके पास इसमें चली जाएगी। तो दिस इज नोन एज द अनपैकिंग, कंसेप्ट ऑफ द अनपैकिंग। तो टपल पैकिंग रेफर टू असाइन मल्टीपल वैल्यूज इन द टपल, अनपैकिंग रेफर टू असाइन अ मल्टीपल, असाइनिंग अ टपल इनटू द मल्टीपल वेरिएबल्स। देखो मल्टीपल वेरिएबल में असाइन कर रहे नहीं कर रहे वैल्यूज को, इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द टपल्स इज असाइन टू द मल्टीपल वेरिएबल्स इज नोन एज द अनपैकिंग।
ओके, जो एग्जांपल ऊपर बताया वो एग्जांपल आपका यहाँ पर भी है, देख लो। एक हमने यहाँ पर डिक्लेयर किए, दिस इज द पैकिंग कंसेप्ट हो गया। अनपैक किया तो हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल ले लिया और हर एक क्वेश्चन के ऊपर 0 1 2 है, इनकी वैल्यूज पर असाइन कर दिए। दिस कंसेप्ट इज नोन एज द अनपैकिंग। ओके, नाउ थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिक्शनरी, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए। सबसे बढ़िया है कि इसके अंदर ये अनऑर्डर्ड है, कीज हमारे पास केस सेंसिटिव होती है और यूनिक होती है, नो डुप्लीकेशन ऑफ कीज आर अलाउड। दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिक्शनरी। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 है, राइट 2 वेज इन विच अ वायरस अफेक्टेड अ कंप्यूटर सिस्टम एंड 1 वे हाउ स्पाईवेयर अटैक अ सिस्टम। वायरस कैसे इन्फेक्ट करते हैं, स्पाईवेयर आपके पास क्या होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरीज में है, लास्ट वाली यूनिट जो 15 मार्क्स की है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच मेजर, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 31 की, तो 31 हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, अगर आप देख लेते हो, व्हाट मेजर्स शुड वन टेक टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। क्या कॉन्फिडेंशियलिटी होती है पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए, क्या क्या हमको यूज करना चाहिए। देखो, नेवर ओपन सस्पिशियस टेक्स्ट और द ईमेल, नेवर सेंड मनी और गिव योर क्रेडिट कार्ड पर्सनल डिटेल्स टू एनीवन जिसको आप नहीं जानते हो। चूज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अपडेट देम रेगुलरली, अवॉइड एनी पब्लिक कंप्यूटर्स और वाईफाई हॉटस्पॉट। आदत होती है ना, मिल गया फ्री का वाईफाई यूज कर लो, तो वो आपका कभी कभी बहुत ज्यादा हार्मफुल भी यहाँ पर हो जाता है। नाउ राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये मैथ्स लाइब्रेरी है हमारे, इसके आपके आउटपुट इसमें लिखने। ओके, इट इज क्वाइट सिंपल, इसको अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दीज आर द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन, यू कैन नोट डाउन फ्रॉम देयर। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये इट्स 32 के ये आउटपुट्स थे यूजिंग द मैथ्स लाइब्रेरी का यूज था। नाउ अब प्रोग्रामिंग है हमारे पास, सेक्शन ई के अंदर जो मेजर हमारा आता है इसमें प्रोग्रामिंग ही रहते हैं, राइट। पाइथन प्रोग्राम टू एनक्रिप्ट अ स्ट्रिंग एज पर द फॉलोइंग रूल्स। उसने कुछ रूल्स बताए हैं। उसने बोला कि यूजर से एक स्ट्रिंग को इनपुट करा दो और जितने वोबल्स हैं उसको रिप्लेस करा दो एट द रेट, चेंज द केस ऑफ द कॉन्सोनेंट का केस चेंज करा दो। जैसे कि सपोज बी है तो वहां पर आपके पास कैपिटल बी मिले, एच है तो आपके पास वहां पर कैपिटल एच मिले। ओके, उसके बाद रिप्लेस एनी नंबर बाय दिस सिंबल, इफ ऑड है आपके पास तो आपका हैश से रिप्लेस कर दे। ओके, ऑड है तो आपका इससे रिप्लेस करेगा और इवन है तो आपका इससे रिप्लेस करेगा। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोड आप यहाँ से ये चेक कर सकते हो। दिस इज द कंप्लीट, हाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट कोड है आपका इसके अंदर ये, दिस इज द कोड। सबसे पहले हमने अपनी स्ट्रिंग को लिया है एक वेरिएबल और हमने यहाँ ब्लैंक डिक्लेयर किया है। आप स्ट्रिंग को मूव करा रहे हैं, चेक करा रहे हैं क्या वो लोअर और सारे के सारे आपके पास वोवल्स हैं, अगर मिलते हैं तो रिप्लेस हमने इस पोजीशन के ऊपर किससे करा दिया है, इसको ये एट द रेट से करा दिया है। देन वी हैव टू यूज द इज अल्फा, अल्फाबेट्स को चेक कर रहे हैं हमारे पास, क्या वो अपर है तो अपर को लोअर में कन्वर्ट करना है, लोअर को और अगर ये आपका इसके अंदर लोअर होता है तो अपर में कन्वर्ट करना है। वही तो बोला गया, रिवर्स में कर देंगे इसको। अगर ये डिजिट होती है और डिजिट भी हमारे पास अगर वो डिविजन बाय 2 है तब हमारे पास क्या करे, ये सिंबल आपका मल्टीप्लाई हो जाए आपके इसके साथ में जितने भी टाइम्स है, अदरवाइज आपके पास ये सिंबल हो जाए। और सारी की सारी स्ट्रिंग को आपने कॉन्केट किया, देन यू हैव टू प्रिंट दिस। तो हमने इसको ये प्रिंट कर दिया। ये सिंपल कोड है, यूजिंग ऑफ द फंक्शंस है, लॉजिकली थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो दिस इज द सिंपल। एनी अदर कोड, इफ यू हैव एनी अदर कोड तो उसमें भी आपको मार्क्स वहां पर मिल जाते हैं। कोड आपका कंप्लीटली और सही तरीके से रन होना चाहिए, आउटपुट बेसिकली इसको मिल जाना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34 भी प्रोग्रामिंग से ही है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रेंज ऑफ द आउटपुट फॉर ए एंड बी इफ, रैंडम से है हमारे पास कि इसमें आपके पास अगर ये फंक्शन दे रखा है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, एक ये है। दूसरा हमारे पास पैटर्न मैचिंग प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर आपके पास ये ट्राइंगल आपको करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना इसमें ये बताना है। ओके, ये सिंपल प्रोग्राम है, बुक्स के अंदर है इसका जो कोड आउटपुट्स हैं। अब एक एक आपको आउटपुट इसमें बताना है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। ठीक है, इसका आउटपुट जो आपका आएगा अगर आप इसको रन करते हो, नेस्टेड का सॉरी लूप और इफ एल्स का सिंपल कंसेप्ट है, ऊपर भी हमने किए हैं प्रोग्राम, तो वो आउटपुट यहाँ पर ये आपको बताने पड़ेंगे। ओके, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट, आपके पास है प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग कोड। आपके पास अगर स्ट्रिंग है, अब इस पर क्या आउटपुट आएगा, देन यू हैव टू राइट द आउटपुट। आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 जो रैंडम वाला था, उसमें जो फर्स्ट आएगा 0 1 सेकंड का पॉसिबल आउटपुट हमारे पास 20 26 आ सकता है। रैंडम के ऊपर आपके पास और भी सेल हटकर भी आउटपुट ये हो सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास कि आपको जो ट्राइंगल जो प्रिंट करना था, ये वाला जो प्रिंट करना था आपको, तो उसको प्रिंट करने के लिए कोड आपके पास, दिस इज द कोड। उसके बाद फिर हमारे पास एक आउटपुट था, आउटपुट आपके पास ये आएगा। ओके, दिस इज द आउटपुट। और सेकंड का जो फर्स्ट स्ट्रिंग वाला पार्ट था उसमें एक हेलो वर्ल्ड है। ओके, फर्स्ट एक आउटपुट आपका हेलो हेलो वर्ल्ड आएगा और उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट का आउटपुट है वो आपका आउटपुट इसके अंदर बी का आउटपुट आपका ये वाला है, सी का आउटपुट आपका सॉरी ये रहा, और बी का आउटपुट आपके पास ये रहा। 3 आपको यहाँ पर दे रखे थे ना स्ट्रिंग में, अगर क्वेश्चन में देखते हो, दीज आर द 3 आउटपुट्स। ओके, तो ये आपको आउटपुट्स आप यहाँ से जाकर इसके ये चेक कर सकते हो, दीज आर द आउटपुट ए
ये आपका बी का आउटपुट है, ये आपका सी का आउटपुट है, विद एक्सप्लेनेशन है आपके इसके अंदर, यू कैन गो थ्रू दिस, और यहाँ से जाकर ये आप ये चेक कर सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द आउटपुट्स। नाउ लास्ट प्रोग्राम है आपका, 3 मार्क्स में आपको यहाँ पर प्रोग्रामिंग दे रखी है एक आपको ये आइदर यू कैन प्रिंट दिस वन और दिस वन, पैटर्न के प्रोग्राम्स हैं, जो चाहे इसमें से आप ये प्रिंट यहाँ पर ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा 35 है ना, 5 मार्कर होना चाहिए, इट्स नॉट अ 3, इट्स अ 5 मार्कर। ओके, तो ये क्या है, आपको फर्स्ट वाला या सेकंड वाला किसी एक को क्या करेंगे यहाँ पर ये आपको सॉल्व करके प्रिंट करके आपको बताना है। सो इट्स ऑल अबाउट, ये आपका फर्स्ट सेकंड वाला है, ये कोड देख लीजिए, और ये आपका फर्स्ट वाले का कोड। सो इट्स ऑल अबाउट द सैंपल पेपर नंबर 3 जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, इन डिटेल इसको डिस्कस किया। यू कैन गो थ्रू दिस पेपर, पहले इसको सॉल्व करें इस पेपर को, देन check with the answers. Okay, now if you have any doubt, any query, please go to the comment section and ask your questions. Okay, पेपर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।